हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल दैट इज नीट यूजी इन 10। माई सेल्फ रोहित मालव, योर फिजिक्स टीचर, यहाँ पे आपका स्वागत करता हूँ। 10 मिनट्स के अंदर आज हम स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को डिकोड करेंगे कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से और फिर हमारे ग्राफ कैसे दिखाई देते हैं। तो आर यू एक्साइटेड? आज हम ये मिस्ट्री रिवील करने वाले हैं। यस, उससे पहले आप अनअकैडमी के बारे में जान ले। यहाँ पर ये जो चैनल है नीट यूजी इन 10, यहाँ पे 10 मिनट्स में आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। मैं आपका रोहित मालो जो यहाँ पर टीचर हैं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैंने बीटेक किया हुआ है आईटी रुड़की से, और मैं नीट और आईटी जे के लिए अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी प्लस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म गाइज। आप यहाँ पर पढ़ेंगे, आपको इतने सारे फीचर्स मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव टेस्ट और क्विजेस यहाँ पे साथ में फ्री, अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको आप डाउनलोड करेंगे, सारे फीचर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। और नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन ऑब्वियसली आपको अनअकैडमी प्लस पे जब मिलेगा तो आप उसके लिए बहुत ही कम फीस देने वाले हैं। यस, 12 मंथ्स की अगर आप फीस देते हैं तो मियर 27,000, इसमें तीनों सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। रोहित 10 का कोड लगाना ना भूलें। 24 मंथ के लिए केवल और केवल 32,400 देने। रोहित 10 का कोड लगाते ही आपको 10% डिस्काउंट के बाद ये कॉस्ट आपको दिखाई दे रही है। ओके, चलिए चलते हैं हम स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या होती है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके 10th स्टैंडर्ड के अंदर एक आया था आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यस सर, हमको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करके हमारे सामने कुछ आता है मैथ्स के अंदर। लाइक मैथ सबको पढ़नी पड़ती है 10th स्टैंडर्ड में। मैं बस याद दिलाना चाहता हूँ कि उसमें कैसा होता था। लेट्स से 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ऐसा आपको दे देते थे, ठीक है। और इसका ग्राफ भी बनाने के लिए बोलते थे। फिर हम क्या बोलते थे कि सर इसके अंदर ना ऐसा करते हैं कि x की वैल्यूज़ अलग अलग डाल लेते हैं, y की वैल्यूज़ अलग अलग डाल लेते हैं, और फिर इसके अंदर हम यहाँ पे पॉइंट्स ढूंढ लेंगे, उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से काम हो जाएगा, ठीक है। x को अगर जीरो रखा तो सर यहाँ पर अगर मैं x को जीरो रखूंगा ये जीरो हो जाएगा सर। ये 3y इक्वल टू 4, तो सर y का वैल्यू 4/3 ऐसा कुछ आ रहा है सर। ओके, डन। और सर इसके अंदर y को भी जीरो रख देते हैं एक बार। तो y को जीरो रखने पे 2x प्लस जीरो इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 आ रहा है सर। तो आपको यहाँ दो पॉइंट्स मिल जाया करते थे, राइट। और उन दोनों पॉइंट्स को अगर आपने यहाँ पर बना दूंगा तो जैसे देख सकते हैं 0,4/3, 4/3 इज लाइक सर 1.33 जैसा कुछ होगा। जीरो, और यहाँ पर ले लेते हैं कि 0,4/3 यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, राइट। ग्राफ के ऊपर हम प्लॉट कर देते हैं। सर ये 2 है, ये 0, तो यहाँ पर से एक डिवीजन दूसरा डिवीजन, यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा 2,0, और फिर इसको ज्वाइन कर दिया करते थे। यस, दिस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। इसी के बारे में तो हमको 11th क्लास के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो आपको ये पता है कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। हमको केवल दो पॉइंट्स चाहिए और उसका ग्राफ बनाया जा सकता है। लेकिन हमको 11th क्लास के अंदर थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा एडवांस मैथमेटिक्स सिखाते हैं और बोलते हैं कि भाई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके आप इसको लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इससे पहले वाली जो भी इक्वेशन गई थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, इसको भी आप लिख सकते हो। लिखो उधर की तरफ, सर 3y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4 लिख दूँ इसको, और सर 3 को नीचे ले जाऊँ तो y इज इक्वल्स टू -2/3 इंटू एक्स प्लस 4/3 ऐसा कुछ हो रहा है। ये देखो, आप ये बोल सकते हो कि सर ये m जैसा है, ये जो है आपका ये c जैसा है। तो इट इज़ लाइक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो मैथ्स वाले लोगों ने क्या किया, एक नई इक्वेशन बना दी। वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ही है, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि x की पावर 1 और y की पावर 1 आएगी, किसी की पावर 2 नहीं आएगी। अगर किसी की पावर 2 हो जाती है, मान लेते हैं एक की पावर 1 रहती है और x का स्क्वायर हो जाता है, तो फिर वो पैराबोला बन जाएगा। उसके बारे में भी हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस इज नथिंग बट सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर का खुद का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। सर इसमें m का मतलब क्या होता है, अब मुझे ये बताओ। यस, m एंड c दोनों कांस्टेंट है। m का इन लोगों ने नाम रखा है स्लोप, और ये स्लोप जो है हमने पहले ही देख लिया है कि ये टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन टेन थीटा के बराबर होता है। ये एक बार डिफरेंशिएशन के वक्त भी आपको बताया जाता है। इट इज़ नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स। यस, इसको आप डी वाई बाई डी एक्स भी कर सकते हैं। इवन आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सर इसको डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं लिख दूंगा तो m एक कांस्टेंट है वो बच जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है एंड c कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। बिल्कुल सही बात। आप ये देख सकते हैं कि जो स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स वो आपका टेन थीटा के बराबर इक्वल टू m बोला जा सकता है। यानी कि इस m के बहुत सारे नाम हो गए। स्लोप नाम है, टेन थीटा नाम है, डी वाई बाई डी एक्स नाम है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है।
कुछ भी इक्वेशन में, कुछ भी क्वेश्चन में कुछ दिया होगा, इवन स्लोप मेंशन किया होगा तो वो m की वैल्यू है। अगर हमको एंगल दे रखा होगा तो हम टेन थीटा निकाल लेंगे। और डी वाई बाई डी एक्स तो बस इसको ऐसा बोला जाता है क्योंकि हम शुरुआत से ये सीख कर चलते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज एट दैट पॉइंट, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स होता है, बस इसलिए मैंने आपको लिखा है। सी क्या होता है सर? सी जो होता है बेटा वो वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। यहाँ पर क्या कहलाता है? सी इज वाई इंटरसेप्ट। अब ये वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? जहां पर आपका वाई एक्सिस पे ये कट करेगा, ठीक है, कट ऑन वाई एक्सिस पे जहां पर आपकी लाइन कट हो रही होगी उसी को हम यहाँ पर सी कांस्टेंट 4/3 जैसे यहाँ पे दिख रहा है। और इससे पहले आपको दिख भी रहा था कि यस सर, यहाँ पर वाई एक्सिस को ये 4/3 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आपका कांस्टेंट होगा यही आपकी सी की वैल्यू है, राइट। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर होता है ना, बिल्कुल सही बात है। ये थीटा होगा ना, सही बात है। तो सर टेन थीटा ऑब्टूस के हिसाब से तो माइनस होना चाहिए था। यस, यही तो समझा रहे हैं। यहाँ पर ये m की वैल्यू असल में आप देखोगे तो माइनस ही आ रही है, -2/3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर ये तो बिल्कुल क्लियर है। और इसके अंदर जो पहली इक्वेशन थी और जो ये इक्वेशन है ये बिल्कुल एक जैसी है, बस इसका फॉर्मेट डिफरेंट है। बेटा यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका फॉर्मेट डिफरेंट है, दैट्स इट। और कोई यहाँ पर आपको दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पर m की अलग अलग वैल्यूज़ के हिसाब से और c की अलग अलग वैल्यू से कुछ प्रैक्टिस करा दूँ तो देखो आपको कितना मज़ा आएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से y इज इक्वल्स टू, किसी ने -2x+3 लिख दिया। हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू -2x-3 लिख दिया। तो दोनों में कंपैरिजन कैसे होगा आप ये देख सकते हैं। सर स्लोप दोनों का ही नेगेटिव है, दोनों का ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। सर लेकिन एक बार ये +3 में कट करके जा रहा है, ये -3, तो आप देखो कितना आसान है। इधर की तरफ हम बोल सकते हैं सर +3 पे कट करके जाएगा और ये लाइन ऐसे जाएगी यहाँ से, ताकि ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका एंगल क्या बन सके सर, ऑब्ट्यूस। तभी तो हम बोल सकते हैं कि टेन थीटा आपका नेगेटिव होगा। यस, दिस लाइन विल लुक लाइक दिस। ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे? ये वाला पॉइंट तो हम निकाल चुके हैं, ये हो जाएगा आपका 0,3। इस पॉइंट पर हम बोल सकते हैं सर y की वैल्यू 0 रखी जा सकती है। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू 3/2 आएगी। ये आप खुद कर सकते हैं। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब दोनों लाइन में दिखने का फर्क क्या है? यहाँ पर -3 है तो वो -3 पे कट करेगा सर, और यहाँ पर -2 है तो फिर से ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा सर। बिल्कुल ऐसी ही लाइन बनेगी ताकि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उससे ऑब्ट्यूस एंगल बन सके। सर केवल y इक्वल टू -2x दे दिया किसी ने तो सर आगे c नहीं दिया तो आगे 0 है, तो बिल्कुल सही डाउट है आपका। कुछ भी नहीं है, x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 होगी, तो एक पॉइंट तो ये हो जाएगा। और ये लाइन ऐसे जानी चाहिए ताकि ये ऑब्ट्यूस एंगल बनाए। इतने आसान तरीके से हम यहाँ पर काम कर पा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। और इसके अंदर सर अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो बिल्कुल, अगर y इक्वल टू 2x+3 होता या y इक्वल टू 2x-3 होता या केवल y इक्वल टू 2x होता, y इक्वल टू 2x इज लाइक ओरिजिन से गुजरेगी और सर एक्यूट एंगल बनेगा ना, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल बनना चाहिए, -3 से कट करेगा ना सर। बिल्कुल सही जा रहे हो आप, आपको बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। +3 फिर से यहाँ पर एक्यूट एंगल, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एक्यूट। तो आपने देखा कि कितनी आसान तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ से भी इक्वेशन हम यहाँ पर बना सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी कभी भी, राइट। चलिए ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।